जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी धाम की तिरुपति बालाजी मंदिर की पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है। ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। दक्षिण भारत का सबसे अधिक घूमे जाने वाला पर्यटन स्थल इसे माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। भगवान विष्णु ही यहाँ तिरुपति बालाजी के नाम से पूजे जाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार तिरुपति के दर्शन कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ये मंदिर समुद्र तल से 853 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की 7 चोटियों पर स्थित है और इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर अपने दान और धर्म के कारण पूरे विश्व में सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। हर वर्ष यहाँ पूरी दुनिया के भक्त करोड़ों रुपए दान करते हैं। इस मंदिर में रोजाना 50,000 से 1 लाख भक्त दर्शनों के लिए आते हैं और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की संख्या 5 लाख तक भी हो जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर पृथ्वी पर भगवान विष्णु का निवास कहा जाता है। इस मंदिर में अपने बाल चढ़ाने की, बाल दान करने की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यहाँ आने वाले भक्त, यहाँ आने वाले लोग भगवान के दर्शनों से पहले अपने बाल, अपने केस भगवान वेंकटेश्वर को दान कर देते हैं और बिना बालों के ही गंजे सर से भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ये मंदिर बेहद खूबसूरत, प्रकृति की गोद में बना हुआ स्वयं भगवान विष्णु का वरदान है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो मान्यता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू किया गया था। कई राजा महाराजाओं ने अपने अपने समय में इस मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया। 18वीं सदी में मराठा जनरल राघोजी भोंसले ने इस मंदिर को सुव्यवस्थित करने के लिए, देखरेख के लिए एक स्थायी प्रबंधन समिति बनाई जिसका नाम तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम रखा गया। 1933 में टीटीए अधिनियम के माध्यम से इसे और अधिक विकसित किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु की काले रंग की पत्थर की मूर्ति है। कहते हैं यह मूर्ति किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि स्वयं जमीन से प्रकट हुई है। स्वयं प्रकट होने के कारण इसे साक्षात भगवान विष्णु ही माना जाता है। यहाँ इस प्रतिमा के दर्शनों के लिए एक लंबी लाइन लगती है जहाँ आपको 3 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ वीआईपी दर्शनों की भी व्यवस्था है। आप यहाँ वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको 300 रुपये देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जी हाँ, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी दर्शनों में भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पूरे दर्शन होना बेहद मुश्किल कार्य है। आप केवल शुक्रवार के दिन ही भगवान की पूरी मूर्ति को देख सकते हैं। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। कहते हैं कि इस दिए में ना कभी तेल डाला गया है, ना कभी तेल डाला जाता है, ना कभी घी डाला गया, ना कभी घी डाला जाता है, मगर फिर भी ये दिया सैकड़ों वर्षों से जल रहा है। कोई नहीं जानता कि सैकड़ों वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब जलाया गया, किसके द्वारा जलाया गया। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हुए हैं वो असली बाल हैं और ख़ास बात यह है कि हजारों वर्षों बाद भी ये बाल कभी उलझते नहीं हैं। ये बाल हमेशा ताज़ा और मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं विराजमान हैं। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के साथ साथ बालाजी में ही माता लक्ष्मी जी का रूप भी समाहित है और इसी कारण से भगवान की प्रतिमा को रोजाना नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ एक अलग गेट की व्यवस्था है जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दर्शनों की व्यवस्था है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी उम्र का कोई प्रूफ, कोई आईडी दिखाना ज़रूरी होता है। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो उस गेट का प्रयोग जरूर कीजिए।
अब लोग यहाँ अपने बालों का दान कर देते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने बाल यहाँ दान कर जाती है। कई फिल्मी हस्तियाँ, मॉडल्स भी यहाँ अपने बालों का दान कर चुकी है। लगभग 20,000 लोग प्रतिदिन यहाँ अपने बालों का दान कर देते हैं और इस कार्य को अंजाम देने के लिए, पूरी परंपरा से विधिवत अंजाम देने के लिए यहाँ 600 से भी अधिक नाई की व्यवस्था है। इन दान किए हुए बालों को विदेशों में बेचा जाता है और विदेशों में ये बाल बहुत ही महंगे भावों में बिकते हैं। खासकर भारत के लोगों के बाल विदेशों में बहुत ही ऊंचे दामों में खरीदे जाते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न यह आता है कि आखिर यहाँ बालों का दान क्यों किया जाता है। तो सुनिए, तिरुपति बालाजी में बालों की दान किए जाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कहता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने एक बार कुबेर से लोन लिया था, कर्जा लिया था, और भगवान द्वारा कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए लोग यहाँ अपने बालों का दान करते हैं। कहते हैं जितनी कीमत के बाल आप यहाँ दान देते हैं, भगवान वेंकटेश्वर उससे कई गुना करके आपको वापस लौटाते हैं। लेकिन बाल देना यहाँ कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ बाल देने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं करता है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप बाल दान में दें या ना दें। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर ही निर्भर होता है। तो आखिर भगवान ने कुबेर से लोन क्यों लिया, कर्जा क्यों लिया, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कर्जा लेने की? एक सवाल यह भी आपके मन में आया तो होगा ही। चलो ये भी बता देते हैं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मगर हम इसे संक्षेप में बताते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। इस पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृगु के द्वारा भगवान विष्णु को लात मारी गई थी, मगर भगवान विष्णु नाराज होने की बजाय भृगु ऋषि से बोले कि महाराज कहीं आपके चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु के द्वारा भृगु ऋषि के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर देवी लक्ष्मी रुष्ट हो गई। रूठ कर देवी लक्ष्मी वहां से चली गई और देवी लक्ष्मी धरती पर प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी जी को मनाने के लिए विष्णु भगवान भी पीछे पीछे धरती पर आ पहुंचे। देवी लक्ष्मी ने धरती पर आकर यहाँ देवी पद्मावती के रूप में अवतार लिया। तब भगवान विष्णु वहीं पर वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए और भगवान वेंकटेश्वर ने देवी पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी पद्मावती ने हाँ तो कर दी, लेकिन यहाँ की एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर के पास देने के लिए कुछ था नहीं, वो शुल्क देने में असमर्थ थे और इसीलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर देवी पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और कुबेर को वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो कुबेर का सारा कर्जा चुका देंगे। इसके बाद में उन्होंने देवी लक्ष्मी से निवेदन किया कि जो भी भक्त उनका कर्जा चुकाने में उनकी मदद करेगा, देवी लक्ष्मी उन्हें 10 गुना ज़्यादा धन देगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और भगवान विष्णु पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान करके भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का मानना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं और शायद पूरा होती भी है। तभी लोग बार बार यहाँ आकर अपने बालों का दान कर देते हैं। बाल देने के भी यहाँ कुछ नियम हैं। बाल आपको बालाजी के दर्शनों से पहले देने होते हैं, जिसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बस आपको मंदिर की अथॉरिटी से ब्लेड खुद लाकर देनी होती है और बाल कटाने के लिए आपको लाइन में लगना होता है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता है। बाल कटवाने के बाद स्नान करना भी जरूरी है और फिर कपड़े बदलकर ही आप मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इस लड्डू का वजन लगभग 175 ग्राम होता है। तिरुपति के ये लड्डू विशेष स्पेशल लड्डू हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि पूरे भारत में ये लड्डू केवल और केवल तिरुमाला स्थित तिरुपति देव स्थानम ही बना सकता है और बेच सकता है। तो ये लड्डू आपको पूरी दुनिया में केवल यहीं मिलेगा। तो तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए कब जाएं? वैसे पूरे वर्ष तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए जाया जा सकता है, लेकिन सर्दियों का समय, दिसंबर से फरवरी का समय तिरुपति बालाजी यात्रा के लिए एकदम सही समय माना जाता है। यदि आप तिरुपति बालाजी दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो तिरुपति के नज़दीकी हवाई अड्डा रेनीगुंटा में स्थित है। ये तिरुपति से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको मंदिर के लिए टैक्सी इत्यादि आसानी से मिल जाती है। यदि आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर और बेंगलुरु से आपको यहाँ के लिए बस आसानी से मिल जाती है, या फिर आप
टैक्सी के माध्यम से, अपने स्वयं के साधन से, कार से भी आप यहाँ आ सकते हैं। तिरुपति बालाजी रेल के माध्यम से आने के लिए आपको पहले तिरुपति रेलवे स्टेशन आना होगा। तिरुपति रेलवे स्टेशन से तिरुमला की दूरी 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है मंदिर के लिए। तिरुपति बालाजी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, अतः आपको यहाँ पैदल चलकर ही जाना होता है। और पैदल यात्रा के लिए यहाँ 2 रास्ते बनाए हुए हैं, 2 फुटपाथ बनाए गए हैं। एक रास्ता सोपान मार्ग है जो कि 11 किलोमीटर लंबा है, और दूसरा श्रीवाड़ी मोटू नाम का रास्ता है जो कि चंद्रगिरी से शुरू होता है, और ये रास्ता केवल 6 किलोमीटर लंबा रास्ता है। लेकिन फिर भी अधिकांश पैदल चलने वाले यात्री सोपान मार्ग को ही अपनाते हैं। इसी मार्ग से वो भगवान वेंकटेश्वर के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो ज़िंदगी में यदि आपको अवसर मिले, मौका मिले, समय मिले, तो एक बार आप भी वेंकटेश्वर भगवान के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएं। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। बस ऐसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।